बिहार के भोजपुर जिला में भरत तिवारी का एनकाउंटर अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनते जा रहा है। जिस तरह से प्रशासन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि शस्त्र फेंकने के बाद भरत तिवारी एक बार फिर से पुलिस पे अटैक करने का कोशिश किए, इसके कारण उनका इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं गांव वाले और परिजन ने साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि भरत तिवारी को जानबूझ के पुलिस प्रशासन मार दी है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर है। कैसे है सर? जी, ठीक हूँ मैं। सर, बिहार में जिस तरह से योगी स्टाइल में इनकाउंटर हो रहा है, अब तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी भी हत्या कर दी जा रही है और पुलिस आरोप लगा रही है कि वो पुलिस पे हमला करने वाले थे इसलिए इनकाउंटर हो गया। क्या कहिएगा? अब बहुत शर्मनाक है ये, भोजपुर में जिस तरह से भरत तिवारी की हत्या कर दी है पुलिस वालों ने, वो बहुत गलत है। इन पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, मामला भोजपुर ज़िले का है। वहाँ शाहपुर एक प्रखंड है, वहाँ एक गांव है बिलौटी। उसी बिलौटी का रहने वाला ये लड़का था, भरत भूषण तिवारी, जिसको लोग भरत तिवारी कहते थे। मुश्किल से 28 बरस का होगा और पढ़ा लिखा लड़का था, संवेदनशील नागरिक था और जनता के जुड़े मुद्दों को उठाता था, पदाधिकारियों से भी मिलता था, उनको ज्ञापन देता था। जमनिया गांव में बाढ़ आई थी, तो जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके भी राहत और पुनर्वास के लिए काम कर रहा था। अब इसमें थोड़ा इसको मानसिक रूप से अस्वस्थ भी था और इसलिए इसने पुलिस पर पिस्तौल तान दी थी, जो इसको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद पुलिस ने इसको समझा बुझा के कहा कि पिस्तौल फेंक दीजिए और इससे पिस्तौल फेंकवा दी। जब ये निहत्था हो गया तो इसको पुलिस वालों ने 4 गोलियां मार दी और फिर इसको गंभीर हालत में आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि इनको पीएमसीएच ले जाइए, पटना ले जाइए। पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई। तो ये बहुत दुखद घटना है। और देखिए, कायदे से होना क्या चाहिए था, जब उसने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस वाले को उसको हिरासत में ले लेना चाहिए था, उस पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम करना चाहिए था, उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, कोर्ट उसको जेल भेज देता। जेल में डॉक्टर होते हैं, वो उसकी जांच करते। उनको लगता कि ये मानसिक रूप रोगी है, मनोरोगी है, तो उसका इलाज होता, कैदी के रूप में इलाज होता। लेकिन किसी निहत्था व्यक्ति को, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता जैसा है, उसका आप खून कर देते हैं। ये तो पुलिस ने अपनी वर्दी को एकदम दागदार कर लिया। जी। सर, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो इस रक्षक को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? सजा वही मिलनी चाहिए जो भक्षक को मिलनी चाहिए। आप जब पुलिस में हैं तो आपको हत्या करने का लाइसेंस तो नहीं मिल गया है। पुलिस वाले भी देश के कानून से बंधे हुए हैं, देश के संविधान से बंधे हुए हैं। इस मामले में तो मैं चाहूँगा जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सबको उम्र कैद की सजा हो, आजीवन कारावास की सजा हो। उससे कम की सजा क्या होगी? क्या जी। सस्पेंड कर देना ही परिजनों को न्याय मिल नहीं जाएगा? नहीं, वो तो फालतू चीज़ है। सस्पेंशन कोई सजा होती ही नहीं है। निलंबन क्या है? आज एसपी साहब निलंबित कर देंगे, 1 महीना बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो निलंबन की तिथि से उनको मुक्त कर दिया जाएगा। वो कौन सजा हुई? किसी की जान ले लेना मजाक नहीं ना है। इसमें जो मिनिमम सजा है वो उम्र कैद है, आजीवन कारावास है, और कोई दूसरी सजा नहीं है। अब एनडीए सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, अब वही सवाल उठा रहे हैं कि ये एनकाउंटर दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय सिन्हा मंत्री वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या अब देखिए, बिहार में तो ऐसा माहौल है कि लोग जाति को देखकर न्याय मांगते हैं। अब जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो भी तिवारी हैं। जो मारा गया भरत तिवारी, वो भी तिवारी हैं। तो इनका तिवारी तिवारी कनेक्शन हो गया है। ये सब नहीं होना चाहिए। जो न्याय की लड़ाई है उसको जाति और धर्म से परे होकर लड़ना चाहिए। लेकिन एक ऐसा माहौल बन गया है कि लोग जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर लड़ाई लड़ते हैं, जो सही नहीं है। लेकिन जो ये हुआ है भोजपुर में, अच्छा नहीं हुआ। और देखिए, इसी भोजपुर में ये सुनील पांडे इतना खूंखार क्रिमिनल है और AK-47 लेके खुलेआम घूमता है। इसका बेटा भाजपा का विधायक हो गया है, विशाल प्रशांत। और किसी की औकात नहीं है, बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के ठिकानों पर छापे मारे जाएं, सुनील पांडे का AK-47 जब्त किया जाए, सुनील पांडे पर FIR हो। ये बिहार पुलिस की औकात नहीं है। तो वही बिहार पुलिस जो बड़े बड़े माफिया के सामने भूखे भींगी बिल्ली बन जाती है, वही बिहार पुलिस आपको गरीब के सामने, लाचार के सामने एकदम भूखा शेर बन जाती है। जी। सर, जमनिया गांव में जब बाढ़ से परेशान थे लोग, उस समय राहत कार्य में जुटे थे भरत तिवारी, जी। और इनके कभी आपराधिक मुकदमा भी नहीं था, जी। फिर भी इनकाउंटर हो जाता है। तो समाज में एक बड़ा सवाल उठता है कि जब सामाजिक कार्यकर्ता को इनकाउंटर करके मार दिया जा रहा है
और जो अपराधी हैं वो बेलगाम घूम रहे हैं, इस पे सरकार नई कार्रवाई कर रही है, ना किसी भी तरह का एक्शन ले रही है। नहीं नहीं, बहुत गलत संदेश समाज में गया है। इसने कोरोना काल में भी लोगों की सेवा की थी भरत तिवारी ने। संदेश बहुत गलत गया है कि जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो सामाजिक मोर्चों पर सक्रिय रहता था, उसकी आप हत्या कर देते हैं निहत्था होने के बावजूद। और बड़े बड़े माफिया के सामने वही पुलिस नतमस्तक है, वही पुलिस ये है। देखिए, ये जो बिहार में इतना गंदा माहौल बन गया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदार मानता हूँ। सम्राट चौधरी जो बहुत बयानबाजी करते रहते हैं, वो मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। कभी बोल देंगे कि शमशान इसको पहुंचा दो, कभी कहेंगे इसका पिंडदान कर दो। शमशान, पिंडदान, अरे आप क्या हैं? आप जल्लाद हैं। आपको कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक काम करना है ना। यदि पुलिस ही गोली मारने लगेगी तो फिर अदालत क्यों है? यदि पुलिस का काम दंड नहीं ना देना है, दंड देना अदालत का काम है, न्यायपालिका का काम है। पुलिस ही गोली मारने लगेगी, हत्या करने लगेगी तो फिर अदालत क्या करेगी? तो ये सब बहुत गलत है। सम्राट चौधरी को मतलब सोचना चाहिए कि वो बिहार को किधर ले जा रहा है। सम्राट चौधरी की पुलिस क्या अदालत से ऊपर हो गई है, क्योंकि डायरेक्ट अदालत में न पेश करके इनकाउंटर करके मार दे रही है। कोशिश तो कर रही है अदालत से ऊपर होने की, कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होगी। अभी भी देश में न्यायपालिका में इतनी जान तो बाकी है कि वो इन सबको दंडित कर दे। अभी तमिलनाडु में 1-2 महीने पहले की बात है, 3-4 पुलिस वालों को मौत की सजा हुई है। तो कोशिश तो कर रही है पुलिस की हम अदालत से भी ऊपर हो जाएं, संविधान से भी ऊपर हो जाएं, कानून से भी ऊपर हो जाएं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे पुलिस वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, वहाँ पे जितने भी आरा से बक्सर तक लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये भरत तिवारी पे इससे पहले किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं था। वो अपना हथियार भी पुलिस को दे दिए थे, इसके बावजूद उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा। आपको क्या लग रहा है? वीडियो में जरूर कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।